नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 की और इसके सारे क्वेश्चंस को एक बार हम डिटेल में समझेंगे, सॉल्व करेंगे और एक बार ये फिनिश हो जाता है तो फिर हम 4-5 एग्जांपल्स देखेंगे। वो एग्जांपल्स बेसिकली होने वाले हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने अभी हायरार्की बना करके देखी थी। इरेशनल नंबर कोई भी होता है वो रियल नंबर तो होता है। ठीक है, रियल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो वो रियल नंबर तो जरूर होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक, ओके। सेकंड पॉइंट देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कहता है कि हमारी जो नंबर लाइन होती है उसमें कोई भी नंबर आप ले लें तो वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ही होगा। कैसे? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 वो 1 होता है, नंबर लाइन पे 2 पाया जाता है, 2 स्क्वायर रूट होता है 4 का। ठीक है, 2/2 4 होता है। नंबर लाइन पे 3 पाया जाता है, 3 स्क्वायर रूट होता है 9 का, 3/3 9। नंबर लाइन पे 4 पाया जाता है, वो स्क्वायर रूट होता है 16 का। 5 पाया जाता है, 5 स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे जो कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक है, अगर हम बात करें 1.5 की, ठीक है, 1.5 3/2, तो 3/2 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। अगर आप 3/2 को 3/2 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, जैसे अगर ये आपका 3/2 है, इसको आपने 3/2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली आपने 3/2 का स्क्वायर निकालने की कोशिश की तो आपको मिलेगा 9/4। 9/4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात गलत प्रूव होती है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सिमिलरली आप और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो 3/2 हो गया। अगर आप लेट से 4/5 की बात करें तो 4/5 को भी आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो। तो अगर इसका आप स्क्वायर देखोगे तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, तो 16/25 भी कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो भाई सामने से ही लग रहा है ये गलत है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, वो हमने अभी यहाँ पर हायरार्की में ऐसे यहाँ पर ये चीज चेक कर ली थी कि एवरी रियल नंबर कैन बी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, बट ये कह रहा है कि इज एन इरेशनल नंबर, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी इशू होगा, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं अब हमारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 पे। Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आया? जो हम थोड़ा देख रहे हैं, हम कुछ एग्जांपल्स जब देते हैं रेशनल नंबर के तो वो हम ऐसे देते हैं कि अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया। ठीक है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा है क्या कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनली होता है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ये बस कुछ एग्जांपल्स है जहां पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 2 होता है। 2 तो भाई रैशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है ये। अब अगर आप बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। ठीक है ना। अभी अभी ये सारे एग्जांपल्स मैंने जस्ट अभी लिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर की जो स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नहीं होता। ठीक है, तो ये कहना कि भाई सबका ही स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, ये गलत है। ठीक है, और उसके फेवर में हमने फिर ये एग्जांपल भी दे दिया है कि ये सब नहीं होते। ठीक है, चलिए।
शो हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए बच्चों, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखा था, हमने बेस 1 ले लिया था, हाइट 1 ले लिया था, तो जो हाइपोटेनस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया था। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिया था, 3 को हमने ऐसे देखा था कि भाई जो हमारा 3 है वो 2 + 1 होता है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि हमारा ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाए और ये हमारा 1 हो जाए, तो ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे आया था, हमने ये 1 ले लिया था, 1 ले लिया था और ये हमारी नंबर लाइन थी। ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करना है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे निकलता है, बहुत इजी है। यहाँ पे देखते हैं इसे एक बार इसे हटा देता हूँ। एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा 0 है, यहाँ पे नेगेटिव्स है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो देखिए ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 नंबर लाइन पे। हमें पता है जो 5 होता है, 5 इक्वल्स टू 4 + 1 होता है। ठीक है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है और 1 तो भाई खुद का स्क्वायर है ही। ठीक है, तो क्या हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 2 लिया हमने। अभी जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है, वो ऐसा रहेगा जिसका बेस होगा, अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर इसे ये O है, अगर मैं इसे A बोल दूं और इसे B बोल दूं, ठीक है, तो OA 2 यूनिट्स है, AB 1 है। ठीक है, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 2 हो जाएगी और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, बहुत इजीली हो जाएगा। ये OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, OB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो OB क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 यानी कि 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो OB हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमने बहुत इजीली निकाल लिया, हम इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। क्या करना है, कैसे डिनोट करेंगे इसको नंबर लाइन पे, एक सर्कल लिया जिसका रेडियस होगा, इसका सेंटर होगा ये 0 और यहाँ पर रेडियस हो जाएगा OB और इतना रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो सर्कल नंबर लाइन को कहाँ पे कट करता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम E कह दें तो आप कह सकते हो कि OE बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, बहुत ईजी था, नंबर लाइन पे हमने तुरंत इसे रिप्रेजेंट कर लिया है। क्यों कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को करना जानते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इश्यू होगा आपको। जो हमारा ये 3 क्वेश्चन ही थे हमारे इस एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होने वाले हैं, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन होता है हमारे रियल नंबर्स का। रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, है ना। तो ये उसके ही बारे में है। अगर आप इसको देखें तो ये कहता है शो दैट 3.14267 इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स, हमें पता है रैशनल नंबर क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शो करिए कि ये एक रैशनल नंबर है। कहने का मतलब ये है कि आपको इसको एक्सप्रेस करना है P by Q के फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P by Q के फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए वो समझते हैं। देखिए 3.142678, ठीक है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, 7 8 के बाद ये खत्म हो जा रहा है। तो अगर हमें इसे P by Q के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद ये 6 प्लेस तक गया हुआ है।
तो अगर इसे डेसिमल के बाहर ले आना है तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं 3.14267 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल के बाद ये 6 डिजिट तक है तो हम इसे 6 टाइम्स 0 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और उससे ही हम इसे डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो एक बार जब ये कर दिया तो हमें पता है कि फिर ये डेसिमल्स पे नहीं रहेगा, ये 2678 हो जाएगा, 3142678, और वही हमने इसे डिवाइड किया हुआ है इससे। आ गया p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म 3142678, दिस इज एन इंटीजर और ये भी इंटीजर है, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। तो जहां पर टर्मिनेटिंग नंबर है वो तो बहुत इजी है भाई, डेसिमल के बाद जितना भी प्लेस है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उतने जीरो होने चाहिए और उसके बाद फिर वो p बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। अब बात करते हैं वहां पे जहां पे टर्मिनेटिंग नहीं है। हमें पता है रैशनल नंबर वो भी होते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं होते, बट ये रिपीटिंग जरूर है। यहाँ पे देखें, अगर ये भी वही कह रहा है कि भाई इसे भी p बाई क्यू फॉर्म में ले आओ। अब कैसे ले आएंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम मान लें ये x है और ये ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है, ये x है, तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 0.3333, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी लेट मी डिलीट दिस वन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर एक बार, क्योंकि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है बार बार, सिंगल डिजिट 3। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, इसे सॉल्व करने के लिए, चूंकि सिर्फ 3 एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसे हम सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो सिर्फ 1 रहेगा, एक जीरो रहेगा हमारे पास, 10, ठीक है। जब इसे हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.33333 और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है ना। दो इक्वेशन हमारे पास हो गए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आप सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.3333 माइनस 0.3333, है ना। तो जब 3.3333 को या आप 0.33 से माइनस करोगे तो क्या बचेगा 3, क्योंकि ये जो पूरा डेसिमल वाला जो है सेक्शन ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9, या इसको कह सकते हैं 1/3, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 3 0 नहीं है, फिर p बाई क्यू फॉर्म में है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था, तो भी हम इसे p बाई क्यू फॉर्म में लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। Show that 1.272727 can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, है ना। इसे भी वैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू 1.272727, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। यहां पे अगर हम देखें तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार, क्योंकि दो डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, 2727 रिपीट हो रहा है। हमें पता है कि भाई जितने डिजिट होते हैं हमारे रिपीट उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने जीरो से, तो यहाँ पे चूंकि दो है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 127.27,
2727। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एलसीएम का जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट से माइनस होगा, राइट से माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.2727 माइनस 1.272727। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 99x माइनस, अब चलिए 272727 तो भाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 127 माइनस 1 126, x की वैल्यू हो जाएगी 126/99। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज 99 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 126/99। चलिए एग्जाम्पल 9, show that 0.2353535 can be expressed in the form p by q। चलिए, हमें पता है इसे सॉल्व कैसे करना है, और यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फिर वैसे ही देखेंगे, x इक्वल्स टू 0.23535353। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 के बाद 353535 ये रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 और उसके बाद 35 के ऊपर बार। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 35। कैसे करेंगे, 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 23.5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 35 35 35, क्योंकि भाई ये तो रिपीट हो ही रहा है ना, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, हम करते क्या है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 23.53535 माइनस 0.2353535। ठीक है, देखिए 23.53535 माइनस 0.23535, तो ये हो जाएगा, देखिए 3535 जितने हमारे वो तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्टली बचेगा ये जो 5 है और ये जो हमारा 2 है, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ठीक है, और ये 23 है और ये हमारा 0 है, तो 23 में से 0 जाएगा तो 23 बचेगा, तो ये हो जाएगा 23.3, है ना, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा 23.3 डिवाइडेड बाई 99, या अगर इस डेसिमल को हमें हटाना हो तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 233/990। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये p by q फॉर्म में है, 233 and 990 both are integers and the denominator is not equal to 0। ठीक है, तो ऐसे हमने इसे भी एक्सप्रेस कर लिया है p by q फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल 9 कहता है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर, सॉरी ये एग्जाम्पल 9 है, ये एग्जाम्पल 10 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 10 कहता है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, चलिए इस पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए जो हमारा इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, फॉर एग्जांपल इसको ही लेते हैं 1/7, ये हमारा क्या होता है, एक बार मैं 0.14285 7, और ये हमारा इतना पार्ट रिपीट होता रहता है,
इसके बाद फिर 142857, फिर 142857, ऐसे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे, अच्छा ये तो हमने भाई डिवाइड करके लेट से निकाल लिया था, हमें पता है डिवाइड कैसे करते हैं, जब 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब आपसे कोई अगर कहता है कि भाई एक बात बताओ 2/7 का कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, दोबारा से 2 को 7 से डिवाइड करोगे, कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमें 1/7 चूंकि पता है, तो 2/7 क्या हो जाएगा भाई, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, है ना। तो अब 1/7 तो हमें पता है क्या है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0.142857, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 0 पॉइंट, ये जो हमारे रिपीट कर रहे हैं इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ 0 की जगह पे अगर कुछ होता तो उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करते, बट 0 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 ही आ गया, और ये जो 142857 है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 2 7 टाइम्स में 14, 4 1 कैरी ओवर हो गया, 5 to 10 1 11 1 1 कैरी ओवर, 8 to 16 1 7 17 7 1 कैरी ओवर, 2 to 4 1 इसमें जुड़ जाएगा 5, उसके बाद 4 to 8, ठीक है, और 2 1 2। ठीक है, तो 0.285714 इसके ऊपर लग जाएगा हमारा बार। अब ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 2/7 किया तो ये जो हमारा है नंबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये 3/7 होता तो क्या होता भाई, 3 को मल्टीप्लाई करो फिर 0.142857 से। ठीक है, ऐसे करके, अगर 4 है तो फिर 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है 0.142857 एंड 0.285714 के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर आपको पता है कि भाई वो रिपीटिंग नहीं हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, तो हम कुछ भी, जैसे हमें ये दो नंबर्स पता है तो हम इनके बीच में खुद से ही कोई एक नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 0.1428। ठीक है, फिर आप इसमें कर लो 5005 2890, मतलब आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, 5143। तो इसमें ये रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करते करते फिर आप इसमें डॉट 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 करके कुछ डाल सकते हो। ठीक है, कि भाई ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आप इसे खुद से सोच के लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसके और इसके बीच में ही हमें कुछ लिख देना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे आंसर्स के हो सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में एग्जाम्पल 6 टू एग्जाम्पल 10 की हमने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पे। ठीक है ना, चलिए अब तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लेना, और एक बार कुछ और प्रॉब्लम्स आपके पास हो तो उसको भी सॉल्व कर लेना, है ना। और अगर आपको कुछ इश्यू होता है, इसमें कोई डिस्कशन करना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, नहीं तो फिर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लेंगे, है ना। चलिए ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।